माँ शारदे हिंदी क्लास 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज देखेंगे कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण क्या लिखूं चैप्टर पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले चैप्टर की व्याख्या देखते हैं। क्या लिखूं कक्षा 10 क्या लिखूं कक्षा 10 देखते हैं। देखते हैं क्या लिखूं। पहला गद्दा हम देखें। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। हरि जी के वृद्ध निबंध लेखक प्रसिद्ध लेखक अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एफ.सी. गार्डनर का कथन है। एफ.जी. गार्डनर का कथन है लिखने की एक विषय स्थिति होती है। स्त्री यहाँ से रख देंगे। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति रहती है उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है। उस समय मन में ऐसी उमंग उठती है। हृदय में कुछ ऐसी मस्तिष्क में कुछ ऐसा मस्तिष्क में कुछ ऐसा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। कि लेख लिखना ही पड़ता है। ये लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं होती। उस समय विषय की
चिंता नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने दर्शकों, कोई भी विषय हो उसे हम उसे हम हृदय से आवेग में, हृदय से आवेग में भर देते हैं, भर देते हैं। अब संदर्भ इसका पूछता संदर्भ, तो पहला प्रश्न संदर्भ, तो संदर्भ में लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। अब प्रश्न दूसरा पूछता व्याख्या, तो व्याख्या इसकी हो जाएगी प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति रहती है। उस समय मन में ऐसी उमंग उठती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है, कोई भी विषय हो उसे हम अपने हृदय से भरी देते हैं। इसकी व्याख्या प्रश्न तीसरा पूछ रहा है प्रश्न है लेखक की विषय मानसिक स्थिति कैसी होती है। लेखक की प्रश्न लेखक की विशेष मानसिक स्थिति बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक F.G. गार्डनर का कथन है लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखें अगला गद्यांश। दूसरा देखें हिंदी की प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है।
हिंदी हिंदी की हिंदी की प्रगतिशील प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता ये समझ रही हैं। इसके निर्माता यह समझ रही है। इसके निर्माता यह समझ रही है उनके साहित्य में भविष्य का गौरव, उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। पर कुछ भी समय के बाद उनका साहित्य भी कुछ समय के बाद उनका साहित्य ही अतीत स्मारक हो जाएगा। अतीत स्मारक हो जाएगा। अतीत स्मारक हो जाएगा। आज तो तरुण है, इसकी व्याख्या दें। आज तो तरुण है। वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव, वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव ये गौरव का स्वपन देखेगा। उनके स्थान में तरुणों का फिर निजी स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा।
जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। अब इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक पद्मलाल पन्नालाल जी बख्शी जी हैं। अब व्याख्या तो उसकी हो जाएगी, उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। कुछ समय यानी कुछ समय के बाद या पश्चात उनका साहित्य हो, अतीत स्मारक हो जाएगा। आज तो तरुण है, वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव का स्वप्न देखेगा। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा पद आखिर जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, प्रगतिशील साहित्य का निर्माण। सब तीसरा, प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, यह समझकर साहित्य निर्माण, यह समझकर साहित्य का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी के प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह समझकर इसके साहित्य के भविष्य का गौरव निहित है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जुड़ते कलर दमदार क्लास के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।